वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व। आज हम बात करेंगे संकरण के बारे में। संकरण होता क्या है, संकरण को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं संकरण की परिभाषा। दो भिन्न आकृति पर समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक यदि आपस में अतिव्यापित होकर नए कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा और आकृति समान होनी चाहिए तो ऐसे कक्षकों को संकर कक्षक और इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। अब बात करते हैं संकरण निकालते कैसे हैं। तो संकरण के लिए सिग्मा बॉन्ड को गिना जाता है एवं लोन पेयर को गिना जाता है। इसमें पाई बॉन्ड को नहीं गिना जाता है। संकरण में पाई बॉन्ड को नहीं गिनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड में पाए जाते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में पाए जाते हैं अपन के सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन के पास होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक, ऐसे। अब देखते हैं अपन संकरण। और हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के संकरण होते हैं, sp संकरण, sp2 संकरण एवं sp3 संकरण। sp संकरण में एक s और एक p कक्षक मिलकर sp संकरण बनाते हैं। इसमें परसेंट s और परसेंट p लक्षण समान होते हैं। sp2 संकरण में एक s और 2 p कक्षक मिलकर के sp2 संकरण बनाते हैं। इसमें परसेंट s लक्षण होते हैं 33.33%, जबकि परसेंट p लक्षण होते हैं 66.66%। sp3 संकरण में एक s और 3 p कक्षक मिलकर बनाते हैं sp3 संकरण। इसमें परसेंट s लक्षण होते हैं 25% और परसेंट p लक्षण होते हैं 75%। तो हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है अपन का, इसमें अपन को प्रत्येक कार्बन पर संकरण ज्ञात करना है। जैसे इस कार्बन पर करना है तो इस कार्बन के चारों ओर हमें 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। 4 सिंगल बॉन्ड यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड। तो एक तो चल जाएगा एस में और 3 चल जाएंगे पी में, यानी कि इसका संकरण हो जाएगा sp3। इसमें भी 4 दिख रहे हैं, इसका भी संकरण sp3, इसका भी संकरण sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अपन का दूसरा। इसमें इस कार्बन पर अपन को दिख रहे हैं 2 तो सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। 2 सिंगल बॉन्ड यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए। 1 डबल बॉन्ड में अपन के पास होता है एक तो सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें होता है 1 सिग्मा और 2 पाई। पाई को तो अपन संकरण में गिनते नहीं है, केवल सिग्मा बॉन्ड को ही गिनते हैं। तो अब इस कार्बन पर संकरण हो जाएगा एक तो s में और 2 p में, तो sp2 संकरण हो जाएगा। इस कार्बन पर भी एक सिग्मा और एक सिग्मा यानी कि 3 सिग्मा है, तो इस पर भी sp2 संकरण हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर देखते हैं। इस कार्बन के पास है 1 सिग्मा और 1 सिग्मा 2 पाई है, पाई को गिनते नहीं है, तो यानी कि 2 सिग्मा है, तो इसका संकरण हो जाएगा sp। इस कार्बन के पास भी 2 सिग्मा है, तो इसका संकरण भी sp हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अपन का, इस कार्बन के पास है 4 सिग्मा, तो इसका संकरण हो जाएगा sp3। इस कार्बन के पास भी 4 सिग्मा है, इसका संकरण भी sp3। इस नाइट्रोजन के पास है अपन के 3 तो है सिग्मा, 1 2 3 और 1 है लोन पेयर। ये लोन पेयर रहा ना, तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, यानी कि इसका संकलन हो जाएगा sp3। अब बात करें अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें अपन को प्रत्येक कार्बन पर संकरण ज्ञात करना है। तो इस कार्बन के पास है अपने 1 2 3 यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका संकरण sp2 हो जाएगा। इसके पास है 1 2 3, तो इसका भी sp2 हो जाएगा। इसका भी sp2, 1 2 3, इसका भी sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2। इसमें प्रत्येक का संकलन हो जाएगा sp2। इस एग्जाम्पल पर अपन को ये दे रखा है, तो सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्रत्येक यहाँ कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब अपन को इस कार्बन पर देखना है, तो यहाँ 1 2 3 सिग्मा है, यानी कि इस पर संकरण हो जाएगा sp2।
इसमें भी 3 सिग्मा है, इसका भी हो जाएगा sp2। इसमें है 4 सिग्मा, इसका हो जाएगा संकरण sp3। इसमें 4 सिग्मा है तो इसका संकरण भी sp3 हो जाएगा। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।